हमारा है क्या। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीजी मैथ्स वाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है फंक्शन ऑन अ सेट, कि कोई सेट हमें गिवन में दिया हुआ है तो उस पर फंक्शन कैसे उसको डिफाइन करते हैं। तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन इम्पटी सेट ए टू अनदर नॉन इम्पटी सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। मीन्स दैट कि अगर कोई हमारा रिलेशन दिया हुआ एफ जो है वो हमारा किसी नॉन इम्पटी सेट ए से नॉन इम्पटी सेट बी पर जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन है। इफ़ ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू a corresponding टू यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू b, अगर a के सेट a के सारे एलिमेंट जो है ईच एलिमेंट x जो मान लीजिए a से बिलोंग्स कर रहा है उसका यूनिक उसका करस्पॉन्डिंग अगर वो करस्पॉन्ड कर रहा है एक यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू b, जो y है b हमारा सेट है उसमें अगर y कोई एलिमेंट लेते हैं हर एक एलिमेंट जो a का है वो यूनिक एलिमेंट b में देता है तो इस कोरस्पॉन्ड कर रहा है तो ऐसे को कहेंगे कि वो हमारा फंक्शन है। एंड दे विच कोरस्पॉन्ड इन दिस वे टू अ गिवन एक्स इज डिनोटेड बाय वे। और अगर मान लीजिए कि जो हम लोग कोई सेट इस सेट में ए में से अगर कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो उसको कैसे कोरस्पॉन्ड कर रहा है कि हर एक एलिमेंट के लिए उसका नोटेशन है एफ एक्स, इसको एफ एक्स से डिनोट करेंगे सेट बी में। ये जब कोरस्पॉन्ड हो रहा है एक यूनिक एलिमेंट में, इसको हम लोग रीड करते हैं इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एक्स अंडर एफ। इसको हम लोग इस तरह एफ ऑफ एफ एक्स को वैल्यू ऑफ एक्स अंडर एफ भी रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट नोट्स के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स है इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन वी राइट इट इज एज। तो हमारा ये है कि अगर कोई एफ हमारा फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी पर तो उसको नोटेशन हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ ए टू बी। ये हमारा होता है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है। स्टूडेंट मान लेते हैं कोई सेट ए दिया हुआ है उसको हम लोग मैपिंग फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन के हिसाब से कैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक सेट ए है हमारा है, ये सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं ए है और ये बी है, इसके यहाँ सी है और ये डी है। तो अगर इस पर फंक्शन डिफाइन करना है कि सेट ए से सेट बी पे जो अगर फंक्शन जा रहा है तो इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए सेट ए का कोई भी एलिमेंट आप लेंगे ईच एलिमेंट को वो एक यूनिक एलिमेंट पर मैप होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये बी डी पर। तो ऐसे जो मैपिंग होती है ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे कि वो हमारा फंक्शन है। अगर मान लीजिए अगर हमारा सेट ए है उसकी वो एक ए पे भी जा रहा है उसकी मैपिंग डी पे भी जा रही है तो ऐसे को हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे, तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। हर एक एलिमेंट हर ईच एलिमेंट जो सेट ए का है वो एक यूनिक एलिमेंट पे उसका इमेज होना चाहिए, तब इसको कहेंगे कि ये हमारा जो है फंक्शन डिफाइन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट जो सेकंड पॉइंट हमारा है ग्राफ, इसमें ये कहा गया कि जैसे किसी फंक्शन को ग्राफ के थ्रू कैसे डिफाइन किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई सेट ए और बी हमारा दिया हुआ है और उसको कैसे उसको फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये ग्राफ के थ्रू क्या चले देखते हैं। मान लेते हैं इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा एफ जो है वो फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए है और सेट बी हमारा है वो नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्ड, जितने भी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्ड बन सकते हैं उसको हम लोग ऑर्डर पेयर्ड में कैसे लिखते हैं x, एफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो इज कॉल्ड अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ है। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा सेट ए दिया हुआ है उसके अंदर एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं, ये दो एलिमेंट हमारे सेट ए में। अगर कोई सेट बी हमारा है उसके अंदर एलिमेंट है ए और बी, तो इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू देखें तो इसको रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं कि हमारा ये सेट बी है और ये सेट ए के हैं। तो इसको अगर मान लीजिए यहाँ एक डॉट बनाते जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा ये जो होगा इसको हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। और जब फंक्शन डिफाइन होता है तो इसका हम लोग ऑर्डर पेयर एलिमेंट में इसका एक्स एफ एक्स लिखते हैं, इसके एलिमेंट ऐसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट जो हमारा है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, कि कैसे कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है तो उसके डोमेन्स उसके कोडोमेन और उसके रेंज को फाइंड करेंगे। मान लीजिए फॉर अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी, द सेट ए इज कॉल्ड अ डोमेन ऑफ एफ। जो हमारा सेट ए होता है उसके सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं सेट ए में वो सारा सेट जो ए होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है। एंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। और जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसकी जो यूनिक इमेज जा रही है वैल्यूज जो आएंगे एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो हमारा रेंज कहलाएगा।
एंड रिटन एज एफ ऑफ ए। जो ए हमारा वो सेट्स ए है, सेट ए में फाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं। अब 1 बाई 1 हम हर एलिमेंट का इमेज जानते हैं कि यूनिक एलिमेंट फंक्शन कब होता है, जब हर सेट ए का हर ईच एलिमेंट जो वो कोरिस्पॉन्ड है एक यूनिक एलिमेंट। तो इसका मतलब जो सेट ए है उसके सारे के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाएंगे। अगर उस सारे एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट हमें मिल रहा है, वैल्यूज़ मिल रही है, तो वो हमारा रेंज कहलाएगा। वेयर एज बी इज कॉल्ड अ कोडोमेन ऑफ एफ। और जो हमारा पूरा बी सेट है, मान लीजिए कि अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा सेट ए है, उस सेट ए में हमारा एक एलिमेंट है, बी है और सी है, और सेट जो हमारा बी है उसमें मान लेते हैं 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि हम आपको फंक्शन क्या डिफाइन होता है कि हर एक एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट ईच एलिमेंट एक यूनिक कोरस्पॉन्ड करे एक यूनिक एलिमेंट पर। तो मान लेते हैं कि अगर हमारा ए जो है वो 1 पे गया, अब बी जो है हमारा 2 पे गया और सी जो है हमारा 3 पे गया, तो आप देख रहे हैं 4 जो एलिमेंट है वो बच जा रहा है। लेकिन ये फंक्शन तो कहला है क्योंकि इस सेट ए का हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट कोरस्पॉन्ड कर असाइन कर रहा है। तो ये तो हमारा फंक्शन होगा, लेकिन किसको कोडोमेन, किसको डोमेन, किसको रेंज कहेंगे उसमें देखिए कि जो हम पहले तो कहा जा रहा है कि जो हमारा सेट ए है उसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो हमारे डोमेन कहलाएंगे। और उस सारे एलिमेंट का जो इमेज जो इधर आ रहा है सेट बी पर, तो जिस एलिमेंट का इमेज आ रहा है वो सारे हमारे रेंज कहलाएंगे। बाकी जो बच जा रहा है, जैसे ये एलिमेंट 4 जो है वो बच जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कोडोमेन है। कोडोमेन तो हमारा सारा है, सेट बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो कोडोमेन कहलाएंगे। लेकिन रेंज वही कहलाएंगे जिसका जो सेट ए है वो हमारा कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एक यूनिक इमेज, मतलब जिस सेट का इमेज हो रहा है वो सारे एलिमेंट जो होंगे वो हमारे रेंज कहलाएंगे। मतलब 1 2 3 जो है 1 2 3 ये हमारे ये तीनों एलिमेंट वो रेंज कहलाएंगे। बाकी जो सारा सेट मिला के कहेंगे उसको हम लोग कोडोमेन कहेंगे। तो आपको इजीली समझ में आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं और इजी समझ में बढ़ते देखते क्या है। वेयर बी इज कॉल्ड अ कोडोमेन ऑफ एफ। अभी हम बताएं कि जो बी सेट है वो पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाएगा। देख रहा होगा कि जो एफ है, एफ ऑफ ए, मतलब कि जिस सेट ए का जो सेट ए के एलिमेंट है उसका जो इमेज है वो बी का सबसेट है। मतलब 1 2 3 जो है वो पूरे बी में वो एलिमेंट बी का सबसेट होगा। ऑल दिस सेट कैन बी सीन इन द फॉलोइंग फिगर इजली। आपको डायग्राम के हिसाब से दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और मैं बताती हूँ, आप एग्जांपल देखेंगे तो और इजी समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2, और सेट बी जो है उसके अंदर एलिमेंट है हमारे ए बी और सी। तो अगर इसको हम लोग डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो देखिए, अगर ये मान लेते सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट के ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 2, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए बी और सी। और अगर इस पर फंक्शन कोई डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि सेट ए का जो हमारा सेट ए और ये बी है, तो सेट ए के ईच एलिमेंट जो होंगे वो कोरस्पॉन्ड करेंगे एक यूनिक एलिमेंट सेट बी पर। तो मान लेते हैं कि जो 1 है उसका इमेज ए हमारा आ रहा है, जो 2 है हमारा उसका इमेज बी आ रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक फंक्शन के फॉर्म में कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए और एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है फंक्शन को। तो आप देख रहे हैं कि ये तो फंक्शन हमारा है, फंक्शन तो हो रहा है क्योंकि सेट ए के सभी ईच एलिमेंट का एक कोरस्पॉन्डिंग यूनिक एलिमेंट बी में मिल रहा है। लेकिन हमको पहचानना है कि इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, तो इसमें डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेट बी के चाहे उसका इमेज प्री इमेज हो या इमेज हो कि ना हो, सेट बी के सभी एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे कोडोमेन कहलाते हैं। ये हमारे सारे के सारे कोडोमेन होंगे। लेकिन जो रेंज में सबसे समस्या होता है बच्चों को, रेंज नहीं समझ में आता, तो रेंज वही एलिमेंट है जिसका सेट ए जिस पर क्रॉसपॉन्ड करेगा एक यूनिक एलिमेंट पे, वो सारे एलिमेंट जो होंगे वो हमारे इमेज जो होंगे वो हमारा रेंज कहलाएगा। तो किसका 1 का ए पर जा रहा है, 2 का बी का जा रहा है, तो इसका मतलब जो ए और बी हमारे हैं वो हमारे रेंज में आएंगे, ये हमारे रेंज हुए। अब बाकी ये पूरा जो सेट बी है वो हमारा कोडोमेन कहलाएगा, और ये जो हमारा सेट ए के सारे एलिमेंट है वो हमारे डोमेन कहलाएंगे। तो आपको समझ में आएगा इजी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करेंगे इक्वलिटी ऑफ 2 फंक्शन, कि कैसे 2 फंक्शन को हम लोग इक्वल शो करेंगे। मान लेते हैं कि 2 फंक्शन एफ एंड जी आर सेट टू बी इक्वल। अगर एफ और जी अगर उसको 2 फंक्शन दिए हुए हैं और उसको इक्वल दिखाना है, इफ़ फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि अगर एफ का डोमेन जी के डोमेन के इक्वल हो जाता है, और सेकेंड जो हमारा पॉइंट है कि फॉर ऑल एक्स
एफ ऑफ एक्स इजकल टू जी ऑफ एक्स हो जाए, मतलब कि जो हमारा इमेज है, हमारा सेट, हमारा फंक्शन जो डोमेन का इमेज है वो इक्वल हो जाए डोमेन ऑफ जो इमेज है कोड जी का। तो इसको कहेंगे कि ये हमारा दोनों अगर दोनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि दो फंक्शन जो हमारे हैं एफ और जी वो इक्वल है। नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि द टर्म अ फंक्शन एंड मैपिंग आर सिनोनिम्स। जो फंक्शन और जो मैपिंग जो वर्ड्स है वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, दोनों चेंजिंग कोई नहीं है कि हाँ मैपिंग अलग होता है फंक्शन अलग होता है, सेम होते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे दो फंक्शन को हम लोग इक्वल करेंगे। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट मान लेते हैं कि पहले दो फंक्शन हम लोग लेंगे और दो फंक्शन को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा एफ फंक्शन है और ये हमारा जी फंक्शन, ये हमारा जी है और ये जो फंक्शन हमारा है वो एफ है। ये सेट ए है, ये सेट बी है और इसका मान नाम दे दें सी और ये डी है। इसके अंदर एलिमेंट जो है सेट ए के, उसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं ये 2 है और एक -2 है, और सेट बी के जो अंदर एलिमेंट है वो 1 है और -1 है। अब मान लेते हैं सेट जो हमारा जी जो फंक्शन जी है उसके अंदर जो सेट सी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, मान लेते हैं कि 1 है और एक -1 है, और इसके अंदर इसका जो सेट डी में एलिमेंट भी मान लेते हैं कि हमारा -1 और 1 है, ये दो एलिमेंट है। तो इसको फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एफ जो हमारा है वो फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू x/2 के, और जो हमारा जी ऑफ एक्स है वो इक्वल है हमारा x के। तो अब देख रहे हैं कि जो अगर मान लीजिए इस फंक्शन में x की वैल्यू सेट a से लेते हैं 2 या -2, तो उसकी वैल्यू जो आएगी एक तो आएगी 1 और एक -1 आएगी, मतलब इसका जो सेट a के एलिमेंट हर ईच एलिमेंट जो हो रहा है वो एसोसिएट हो रहा है सेट b के एलिमेंट के साथ। तो 2 जो है वो एसोसिएट हो रहा है 1 के साथ, और जो -2 है वो एसोसिएट हो रहा है सेट -1 के साथ जो -2 है। तो ये देख रहे हैं कि सेट ए की हर एक यूनिक एलिमेंट सेट बी पर इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स जो हो गया x/2 ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। और इसी तरह जी जो है वो भी हमारा हर सेट सी जो है एलिमेंट वो एक यूनिक एलिमेंट पर एसोसिएट हो रहा है सेट डी पर। तो ये हमारा जो जी है वो फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि डोमेन जो एफ और जी में दोनों में सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ डोमेन जो है वो 2 है, इसमें भी 2 है, और इसका जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स हो रहा है क्योंकि इसमें भी 1 और -1 जो आ रहे हैं, और इसका जो कोडोमेन है, और इसके बाद ये जो हमारा -1 और 1 जो आ रहा है इसमें भी कोडोमेन है जी में। तो ये एक तरह से ये हमारा रेंज हुआ, कोडोमेन तो हुआ ही रेंज हुआ। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों ही हमारा फॉलो कर रहा है। जो डी है ऑफ एफ का वो इक्वल है हमारा डी ऑफ जी के। और सेकंड जो पॉइंट है कि फॉर ऑल एक्स के लिए जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, देख रहे हैं कि दोनों का इमेज जो वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू पुट करने पर वो दोनों सेम आएगी ये दोनों फंक्शन की। तो ये देख रहे हैं कि ये दोनों ही पॉइंट हमारा फॉलो हो रहा है, इसका मतलब कि जो एफ और जी है वो इक्वल फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फंक्शन कि कैसे फंक्शन को हम लोग काउंट करेंगे। तो लेट ए एंड बी बी 2 फाइनाइट सेट। मान लेते हैं कि हमारा जो ए और बी है ये 2 फाइनाइट सेट हैं हैविंग एम एंड एन एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ए में एम एलिमेंट है और बी में एन एलिमेंट है। देन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी एसोसिएटेड टू एनी वन ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मीन्स दैट कि अगर मान लीजिए सेट ए में एम एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट सेट ए का वो एसोसिएट होगा किसी न किसी एक एलिमेंट सेट बी के साथ जिसमें उसमें एन एलिमेंट्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू, तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होंगे फ्रॉम सेट ए से सेट बी पर वो कैसे वे होंगे, हैविंग एम जॉब वेयर ईच जॉब कैन बी डन इन एन वे। इसका मतलब ये कि अगर मान लें सेट ए है, जैसे डायग्राम स्टूडेंट मान लेते हैं कि अगर ये देखिए मान लीजिए ये सेट ए हमारा है और ये सेट बी हमारा है, इसके सेट ए के अंदर एम एलिमेंट दिया हुआ है, सेट बी के अंदर एन एलिमेंट दिया हुआ है। तो सेट ए के अंदर जो एम एलिमेंट दिया हुआ है तो हर एक एलिमेंट सेट ए का वो सेट बी पर एक यूनिक एलिमेंट पर एसोसिएट करेगा। तो इसका मतलब कि
हमें ये तो नहीं पता ना कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट पर जाके एसोसिएट होगा। तो इसका मतलब कि सेट ए के हर एलिमेंट के पास n तरीका है, n वे है जो कि वो अपना एसोसिएट हो सकता है एक यूनिक एलिमेंट पे। तो इसी तरह हमारा तो इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बनेंगे वो हमारे होंगे n की पावर m बनेंगे। ये हमारा नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं काउंटिंग करने का। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ईजिली समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट ए बी द सेट कंटेनिंग 10 एलिमेंट। मान लेते हैं कोई ए जो है वो सेट है, वो कंटेन कर रहा है 10 एलिमेंट्स। अब बी जो सेट है वो कंटेन कर रहा है 5 एलिमेंट्स। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़। तो हमें पता है कि सेट ए जो है वो 10 एलिमेंट है उसके अंदर, और सेट बी जो है उसके अंदर 5 एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है उसके पास 5 तरीका है एसोसिएट होने के लिए। 5 एलिमेंट है, पाँचों पर किसी न किसी पर जाके एसोसिएट हो सकता है। तो इसका मतलब कि वो 5 की पावर 10 जो होगा वो नंबर ऑफ फंक्शन होंगे हमारे इस सेट का, सेट ए से सेट बी पर। इस तरह फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन कि फंक्शन के कितने क्लासीफाई हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है वो 1 फंक्शन है। 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो 1 फंक्शन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। वी से अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ 1 अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ है जो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी पर मैप हो रहा है, इसको हम लोग 1 फंक्शन कब कहेंगे? इफ़ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। मान लेते हैं कि अगर सेट ए से अगर 2 एलिमेंट x1 और x2 लेते हैं, उनका अगर इमेज वो इक्वल आता है, इम्प्लाइज ये तभी होगा जब x1 और x2 इक्वल होगा। देखिए फंक्शन हम आपको डिफाइन करे हैं कि फंक्शन क्या होता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट, मतलब ईच एलिमेंट सेट ए असाइन टू सेट अ यूनिक एलिमेंट सेट बी। तो ये जो होता है हमारा फंक्शन होता है। इसमें अब 1 में क्या हो रहा है कि इसमें अगर कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि हर एक एलिमेंट जो सेट ए से ले रहे हैं वो एक यूनिक एलिमेंट पर असाइन होना चाहिए। कोई भी सेट ए का एलिमेंट उसके 2 इमेज नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, ये डायग्राम साफ साफ आपको दिख रहा है कि मान लीजिए अगर हमारा सेट ये हमारा मान लेते हैं कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो देख रहे हैं कि सेट ए में जो एलिमेंट है ए बी सी है, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो डी ई एफ है। तो देख रहे हैं सेट ए जो ए एलिमेंट है वो असाइन हो रहा है सेट डी पर और इस डी एलिमेंट पर, और बी जो हो रहा है वो ई एलिमेंट पर असाइन हो रहा है, सी जो है एफ एलिमेंट पर हो रहा है। मतलब हर एक सेट ए का एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट पर असाइन हो रहा है। ये नहीं कि ए का जो है वो ई पर भी असाइन हो रहा है और एफ पर भी असाइन हो रहा है, ऐसा नहीं। हर एक एलिमेंट सेट का किसी सेट बी पर किसी एक यूनिक एलिमेंट पर असाइन होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं 1 फंक्शन। जैसे नॉन फंक्शन कैसे 1 फंक्शन नहीं है उसको कैसे पहचानेंगे? जैसे देख रहे हैं साफ साफ कि सेट ए जो है, सेट ए के जो एलिमेंट मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो देख रहे हैं कि सेट ए में जो ए बी सी हैं और सेट बी में जो डी ई एफ है, तो सेट ए जो है वो भी सी पर असाइन हो रहा है, सेट बी भी सी पर असाइन हो रहा है। मतलब सेट ए के 2 एलिमेंट एक ही एलिमेंट पर असाइन हो रहे हैं। तो इसको हम लोग 1 फंक्शन नहीं कहेंगे। तो ये हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा। अगर चेक करना है कोई फंक्शन गिवन में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और हमें कोई सेट दिया होगा, तो उसको चेक करना होगा कि वो हमारा 1 फंक्शन है कि नहीं। तो हम लोग हर सेट ए का एलिमेंट की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज इक्वल तो नहीं आ रही है। अगर इमेज इक्वल नहीं आ रही है और सेट का एलिमेंट भी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो 1 फंक्शन हो गया। ये अगर मान लीजिए सेट का इमेज इक्वल आ रहा है तो ये तभी होगा जब हम लोग सेट ए के एलिमेंट जो ले रहे हैं असाइन कर रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए, नहीं तो हमारा ये 1 फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया आपको? इसको हम लोग एग्जांपल से अच्छे समझेंगे। आगे देखते हैं। x1 x2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए में, दैट इज़ नो 2 एलिमेंट इन अ डोमेन क्रॉसपॉन्ड टू सेम एलिमेंट इन द रेंज। ये इसका यही मतलब है जो मैं आपको समझाई हूँ कि कोई भी डोमेन का, ये जो सेट ए है वो हमारा डोमेन कहलाता है और सेट जो बी है वो हमारा को डोमेन कहलाता है। लेकिन अगर सेट ए के कोई भी एलिमेंट का इमेज सेट बी पे जाता है तो जितने भी इमेज फॉर्म होते हैं वो हमारा रेंज कहलाता है। तो यही कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि नो 2 एलिमेंट इन अ डोमेन करस्पॉन्ड टू सेम एलिमेंट, कि सेट ए की कोई भी
दो एलिमेंट जो वो एक ही एलिमेंट पर करस्पॉन्ड नहीं होना चाहिए किसी रेंज सेम एलिमेंट पर, तो नहीं तो इसको हम लोग वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि वो अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जाम्पल के थ्रू वन वन कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं। और इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे कि ग्राफ के थ्रू कैसे चेक किया जाता है कोई फंक्शन हमारा वन वन है कि नहीं। और ग्राफ के थ्रू ही हम लोग समझेंगे कि उस फंक्शन का रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है और डोमेन क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। स्टूडेंट मान लेते कोई सेट ए दिया हुआ, हमारा ये सेट ए है और ये सेट बी है, ए और बी। इसके अंदर एलिमेंट जो हमारा है 1 2 और इसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं, तो इस पर अगर फंक्शन डिफाइन हुआ है ये एफ है। मान लेते हैं कि जो एफ हमारा फंक्शन है वो किस टाइप का डिफाइन हुआ है। अगर एफ ऑफ एक्स की बात करें तो वो हमारा एक्स है। तो आपको चेक करना है कि जो एफ है हमारा वो वन वन फंक्शन है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू हमें पता है सेट ए से ही लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, मान लेते हैं एफ ऑफ 1 देखते हैं हम लोग, तो एफ ऑफ 1 जो हमारा है अगर वो ए पर हो रहा है, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, ये मैप फंक्शन डिफाइन हुआ है, ये हमारा ए पर जा रहा है। और एफ ऑफ जो 2 है वो हमारा सेट बी, वो बी पर जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज आ रहा है। मतलब 1 ए पर साइन हो रहा है और 2 बी पर, कोई भी इक्वल नहीं है, या तो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उसका इमेज इक्वल नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि हमारा ये है, ये हमारा वन वन फंक्शन है। देखिए 2 पॉइंट नोटिस करना है कि वो इसको फंक्शन कैसे करते हैं। पहला ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर एफ एक्स 1 इक्वल आ जाता है, मान लीजिए जो हमारा रेंज है अगर वो इक्वल आ जाता है, तो ये तभी होगा जब हमारा इम्प्लाइज करेगा, ये तभी होगा जब हमारा x1 इक्वल टू x2 हो। और सेकेंड जो हमारा है f ऑफ x1 अगर हमारा इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो ये इम्प्लाइज तभी करेगा जब x1 नॉट इक्वल टू x2 हो। अगर इक्वल है इमेज, हमारा रेंज इमेज इक्वल है तो हमारा डोमेन भी इक्वल होना चाहिए। अगर रेंज इक्वल नहीं है तो हमारा डोमेन भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तब कहेंगे कि जो हमारा f है वो हमारा वन वन फंक्शन है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं एग्जाम्पल ग्राफ के थ्रू। स्टूडेंट कैसे हम लोग किसी फंक्शन को वन वन फंक्शन कहेंगे ग्राफ के थ्रू, एक बार ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं अगर हमारा फंक्शन डिफाइन है, हमारा जो f है वो R टू R लेते हैं। हमारा सेट जो हमारा a और b ले रहे थे, अब हम लोग R लेते हैं, पूरा रियल नंबर ले लेते हैं। अगर हम f जो है फ्रॉम R टू R मैप दिया है और उसका फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ है, f ऑफ x कैसा है, वो x के इक्वल है। तो इसका ग्राफ आपको पता है कि ग्राफ कैसे बनता है। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, ये सॉरी स्टूडेंट, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप ग्राफ के थ्रू कैसे समझेंगे कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो वन वन है कि नहीं। तो इसका ये चेक करने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर ये हमारा x है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, अगर x कोऑर्डिनेट की अगर कोई लाइन हम लोग खींचते हैं x कोऑर्डिनेट की तरफ, वो कट करती है किसी ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे कि वो हमारा फंक्शन जो है वन वन फंक्शन है। ये हमारा जो है वन वन फंक्शन है। देख रहे हैं कि ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है ग्राफ, इस फंक्शन को x का फंक्शन कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर इसको हम लोग x के अपर या लोअर में एक अगर पैरेलल लाइन एक खींचते हैं, अगर वो डायग्राम को एक बार कट करता है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो हमारा वन वन फंक्शन है। अभी रही बात इसमें हम लोग कैसे रेंज और कोडोमेन और डोमेन बात करेंगे, तो आपको पता है कि जो सेट ए होता है फ्रॉम सेट बी पर जो फंक्शन डिफाइन होता है, तो पूरा जो सेट ए होता है वो हमारा डोमेन होता है। इसी तरह हमारा जो रियल नंबर जो हमारा ये है, ये पूरा का पूरा हमारा डोमेन कहलाएगा। अब बात रही कोडोमेन और डोमेन की, तो आप देख रहे हैं कि किसी भी लाइन को आप पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वह सिर्फ एक ही पॉइंट को कट करेगा, हर जगह एक ही पॉइंट को कट करेगा। तो इसका मतलब कि जो हमारा सारे रियल नंबर पर, तो इसका मतलब कि जो हमारा रेंज होगा और कोडोमेन होगा वो इक्वल होगा। तो हमारा रेंज और कोडोमेन हमारा वो आर के बराबर होगा। तो आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन हमारा f दिया हुआ है, वो हमारा इस बार भी मान लेते हैं कि वो फ्रॉम r टू r जा रहा है, मैप हो रहा है। और ये फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ है, f ऑफ x जो हमारा है वो हमारा x स्क्वायर है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, आपको पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ, टच होगा था। तो अगर हम लोग ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। मैंने आपको ग्राफ के थ्रू वन वन कैसे चेक करने को बताया कि
अगर कोई भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसका पहले हम लोग ग्राफ, उसका हम लोग डायग्राम बना लेंगे। और उस डायग्राम, अगर उस डायग्राम को हम लोग पैरेलल एक्स एक्सेस के थ्रू एक लाइन खींचते हैं, जैसे एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए, अगर उस डायग्राम को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करता है तो वैसा जो फंक्शन होगा वो हमारा 1 1 होगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो ये जो हमारा होगा वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ये 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब अगर इसकी बात करें रेंज, डोमेन और कोडोमेन की, तो आपको मैंने बताया था कि जब आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता रही थी तो मैं बताया था कि अगर कोई फंक्शन है सेट ए टू फ्रॉम सेट ए से सेट बी पर मैप हो रहा है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो जो सेट ए होता है वो पूरा का पूरा हमारा डोमेन कहलाता है। तो इसी तरह हमारा जो ये रियल नंबर हमारे, ये हमारा पूरा डोमेन कहलाएगा। अब रही बात रेंज की और कोडोमेन की, तो कोडोमेन तो हमारा पूरा सेट भी होगा, तो हमारा कोडोमेन तो ये पूरा का पूरा आर हो जाएगा, लेकिन रेंज वही होगा जो उसकी मैपिंग हो, जो उसका इमेज आएगा। अगर हम लोग कोई सेट आर से कोई रियल नंबर, कोई एलिमेंट ले रहे हैं, उस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो सारा हमारा जो होगा वो हमारा रेंज होगा। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन कैसा है, वो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब जो हमारा रेंज होगा, हम अगर रेंज की बात करें तो वो हमारा आर प्लस होगा, और जो हमारा कोडोमेन है वो पूरा का पूरा आर होगा, और रेंज हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आज सिर्फ हम टाइप्स ऑफ, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में सिर्फ पहला पॉइंट 1 1 फंक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे उसके देखेंगे क्लासिफिकेशन। थैंक यू सो मच।